जो आपके पास रिपोर्ट होती है वो किसी भी इवेंट की, इंसिडेंट की डिटेल होती है, ठीक है। लाइक अगर मैंने यहाँ पे इवेंट और इंसिडेंट की यहाँ पे बात की है, आप अपने इन्वायरमेंट में देखिए आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। लाइक आप लोगों का ऑनलाइन क्लास है, ठीक है। आपने देखना है कि हमारी ऑनलाइन क्लास हुई है, एक ये कैसे हुई है, किसने कंडक्ट करवाई है, या फिर इसमें अगर ऑनलाइन क्लास हुई है उसमें कितने लेक्चर्स आपके हो रहे हैं एक वीक में। ये सारा आपने, मैं आपको कहूँगी आपने एक रिपोर्ट लिखनी है। तो ये आपके इर्द गिर्द जो आपके इवेंट हो रहे हैं ना, आपने उन चीज़ों के ऊपर रिपोर्ट लिखनी है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं, कुछ इस तरह हो गया इंसिडेंट, इस सेंस में आप ले लें कि कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। आप लोग बाजार में आप जा रहे हो, रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया, आपने वो चीज़ देखी और आपने उसके ऊपर रिपोर्ट लिखी आके कि मैंने ये चीज़ देखी, उसके ऊपर इस तरह हुआ, वो बाइक ऐसे टकराई, ठीक है। इस तरह आपने सारा उसका आपने क्या करना है, उसके ऊपर आपने रिपोर्ट लिखनी है। उसमें आप चीज़ों को, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जिनको आप रिकाउंट करते हो, कुछ ऐसी होती हैं जिनको आप फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन देते हो किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रिकाउंट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन की बात की है। यहाँ पे देखो रिकाउंट, रिकाउंट का मतलब है, आपने अभी देखा होगा प्राइम मिनिस्टर के सामने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी शुगर की, कि शुगर जो है उसका कहाँ पे लॉस आया है, कहाँ पे शुगर चोरी हुई थी ना, ये आप लोगों ने देखा होगा। तो उसकी 300 प्लस पेजेस की रिपोर्ट एक प्राइम मिनिस्टर के सामने पेश की गई थी। तो हर टाइप की रिपोर्ट हो सकती है। उसको उन्होंने क्या किया, मैंने आप उस रिपोर्ट को रिकाउंट के साथ क्यों मैच किया, क्योंकि शुगर रिपोर्ट ऑलरेडी थी। उसको उन्होंने क्या किया, जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी थी उसको उन्होंने दोबारा से रिकाउंट किया कि कहाँ पे इसके जो वीक पॉइंट है, कहाँ पे इसके बेस्ट पॉइंट है, ठीक है। उन लोगों ने इस रिपोर्ट को दे के वो प्राइम मिनिस्टर के सामने पेश किया। इसको हम लोग कहते हैं, ये रिकाउंट रिपोर्ट होती है, जिसका आप नेक्स्ट मीनिंग सुनोगे रिव्यू आर्टिकल। किसी ने रिव्यू आर्टिकल का मीनिंग सुना हुआ है? आप डिफरेंट रिव्यू आर्टिकल्स लिखते हैं। कोई एक बच्चा मुझे साथ साथ रिस्पॉन्स करे ताकि मुझे पता चले आप लोग कुछ सुन भी रहे हो। जी मैम। ठीक है, मैम सुना तो है। रिव्यू आर्टिकल, उसमें आप लोग क्या करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से गिवन होती है, आप उसको जस्ट एक दफा रिव्यू करके आप उसके ऊपर कोई ना कोई अपनी इन्फॉर्मेशन लिख लेते हो। तो इस ये आ जाती है रिकाउंट के सेंस में। अब फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन किसी भी चीज़ की हम कैसे ले सकते हैं। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन मीन्स होता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपने फॉलो करने हैं। मैंने आपको स्टार्ट में आके कहा कि यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है। अगर कोई ऐसा पर्सन जिसने उस एक्सीडेंट को देखा है, ठीक है, जो उसका आई विटनेस है, वो क्या करेगा, वो सारा हाल बता सकता है जो भी वहां पे हुआ है। वो बताएगा कि ऐसे ऐसे दो बाइक्स आ रही थी, आपस में टकराई, ये वाला पर्सन, इसकी डेथ हो गई, अल्लाह ना करे, मतलब जिस तरह भी हुआ। तो उसने क्या किया, उसने वो चीज़ देखी हुई थी और उसने उसको अपने वे में प्रेजेंट किया कि ये काम हुआ था। वो उसको स्टेप बाय स्टेप बताएगा। लेकिन इसको हम लोग कहते हैं फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो आप लोग इस तरह की भी रिपोर्ट लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कि रिपोर्ट। अब रिपोर्ट में होता क्या है, रिपोर्ट आपको कोई भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करती है, आर्गुमेंट प्रेजेंट नहीं करती। आप लोग नेक्स्ट एस्से के बारे में पढ़ोगे, एस्सेज होते हैं, उनमें हम डिफरेंट आर्गुमेंट्स देते हैं, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम उसको आर्गुमेंट के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। जो रिपोर्ट होती है, इसमें देखो अब एक एक्सीडेंट हुआ था, मैंने ये नहीं बताया कि मैं अपनी चीजें नहीं बताऊंगी कि मैंने देखा, अच्छा ये भी हो सकता था, अगर ये ऐसा होता ये भी हो सकता था। हम रिपोर्ट में ऐसे नहीं करते। रिपोर्ट में जो चीज हुई होती है हम एग्जैक्ट वही चीज बताते हैं, लेकिन ऐसे में हम अपने पॉइंट्स दे सकते हैं, अपने आर्गुमेंट वहां पे दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिपोर्ट जी में हम मैम। लोग ये काम नहीं करते। जी। कुछ नहीं मैम। तो रिपोर्ट और ऐसे का डिफरेंस आपको पता चला है। रिपोर्ट में हम क्या करते हैं, रिपोर्ट में हम कोई भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं, किस सेंस में, हम उसमें अपने आर्गुमेंट्स नहीं दे सकते कि यहाँ पे कुछ हुआ है तो हम उसको अपने वे में प्रेजेंट नहीं करेंगे, जो हुआ है एग्जैक्ट वैसे ही बताएंगे, ठीक है। यस मैम। तो हम मैम उसके असबाब नहीं बयान कर सकते रिपोर्ट में, किसके? जो हुआ हो। जो हुआ होता है वो बताएंगे, लेकिन हम ये मैं आपको ये कह रही हूँ, आप उसको अपने पॉइंट्स में नहीं बताओगे। मीन्स के अब देखो, दो दो पर्सन्स की आपस में लड़ाई हुई है, तीसरा बंदा जो उसे देख रहा है वो क्या करेगा, बताओ वो नहीं, क्या हम करेगा। रीजन नहीं देंगे उसकी। रीजन देंगे, लेकिन जो हुआ है जस्ट उसी की रीजन देंगे। कुछ लोगों की आदत होती है वो अपने से बना लेते हैं चीजें, होती है ना, इसमें हम वो काम नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। रिपोर्ट जो, ठीक हो गया। मैं आपको समझाने का मतलब है कि जो हुआ है आप एग्जैक्ट वही बताओगे। आइडो साइडो वाली बातें नहीं इसमें शामिल करोगे। जैसे लोगों की आदत है अपनी तरफ से बातें दो चार मिला के वो लगा देते हैं। आपने मीडिया ठीक रिपोर्टर्स मैम। देखे होंगे, वहां पे कोई भी इवेंट होता है, उनकी बहुत उनको ना, उनके पास एक टेक्निकल एक्सपीरियंस होता है। वो क्या करते हैं, जैसे ही उन्होंने कोई चीज देखी उसी टाइम वो उसको टाइप कर लेते हैं। होता है ना, उनके पास हर टाइम कॉपी पेंसिल होती है। तो वो क्या जी करते हैं, मैम। जो हो रहा होता है उसी टाइम उसको कैप्चर करके उसको लिख लेते हैं, ठीक है। यस मैम। रिपोर्ट में आप एनालाइज करते हो चीजों को। आप डिफरेंट हम कंप्यूटर साइंस की फील्ड में है ना, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी प्रॉब्लम आई, हम सबसे पहले उसको एनालाइज करेंगे कि ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन होती है उसके ऊपर प्रॉपरली। लाइक अगर कोई क्राइम रिपोर्ट आप लिखोगे,
मैंने यहाँ पे 2-3 बातें की हैं कि कोई होता है कि एक्सीडेंट करवाया जाता है, कोई होता है बाय चांस हो जाता है। अब इसके ऊपर भी तो रिपोर्ट हम लिख सकते हैं ना। कहने का मकसद ये है कि आपने उस ऑडियंस को देखना है कि किस ऑडियंस पे आप लोग कौन-सी रिपोर्ट लिख रहे हो, ठीक है? ये सारा मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। तो जब ठीक तक है। आपको रिपोर्ट लिखने का, रिपोर्ट का मतलब, रिपोर्ट का पर्पस समझ नहीं आएगा, आप लोग एक अच्छी रिपोर्ट नहीं लिख सकते। अब आप लोग रिपोर्ट जब लिखोगे, अब किसी बच्चे ने मुझसे यहाँ पे पूछा है कि हम इसमें रीजंस नहीं देते, क्यों नहीं देते? रीजंस देंगे तो हमारी रिपोर्ट आएगी। हम पहला स्टेप इसमें क्या होता है रिपोर्ट में, हम उसमें ना इन्वेस्टिगेशन करते हैं। कोई भी चीज़ हुई, आपने उसको एनालाइज़ किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब बच्चों ने नेम सुना होगा, ठीक है? सुना हुआ है ना? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है? कोई नेचुरल चीज़ नहीं होती, अननेचुरल चीज़ होती है, लेकिन हम उसको उस वे में हम उसको प्रेज़ेंट करते हैं। हम उसको उसमें क्या होता है कि आप कोई भी आपका एक्सपीरियंस होता है, आप अपना नॉलेज यूज़ करते हो। जब भी आप रोबोट्स बनाते हैं, ठीक है? उसमें क्या करते हैं, रोबोट्स कैसे बनते हैं? ऐसे थोड़ी ना बनेंगे। हमने एक पर्सन को देखा कि एक पर्सन जो है वो अपनी मूवमेंट कर सकता है, वो अपने बाजू हिला सकता है, अपने पाँव हिला सकता है। हाँ, किस किस पर्सन के माइंड में ये आइडिया आया होगा कि हम इस तरह का एक आर्टिफ़िशियल चीज़ भी बना सकते हैं? ये उसने कैसे एनालाइज़ किया? उसने डिफरेंट पर्सन्स को चलते हुए देखा और उसने सोचा कि मैं अगर मैं चाहूँ तो मैं भी इस तरह का कुछ ना कुछ तो खड़ा कर ही सकता हूँ ना, कोई ना कोई तो प्रोटोटाइप इस तरह का बना ही सकता हूँ। तो उसने एनालाइज़ किया चीज़ों को, उसने ना एक पर्सन का पहले स्केच तैयार किया, उसके बाद उसने कहा कि अब इसकी मूवमेंट होती है, बाजू की मूवमेंट हम कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकते हैं, हैंड की मूवमेंट हम कैसे करते हैं। आजकल के जो रोबोट्स आ रहे हैं, आपको पता होगा कि उनमें हर चीज़ इस तरह की होती है, जो पर्सन्स होते हैं, बिल्कुल, एग्ज़ैक्ट पर्सन होते हैं ना रोबोट्स। जी मैम। होटल्स में ज़रूरत ही नहीं है अब इंसानों की, पर्सन्स आ गए वहाँ पे रोबोट्स आ गए हैं। तो ये क्या चीज़ होती है जब एक ऐसा पर्सन जिसने एक चीज़ को इस तरह से एनालाइज़ किया कि वो एग्ज़ैक्ट वैसे ही बना ले, उसी सिचुएशन को बता सके, तो वो ही होता है अच्छा रिपोर्टर, ठीक है? अब एक मीडिया पर्सन है, जो लोग मीडिया में इंटरेस्टेड होंगे, उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पे हम कहते हैं कि मीडिया बहुत झूठा है, मीडिया ऐसा है, मीडिया वैसा है। लेकिन कभी किसी ने ये देखा है कि वहाँ पे मीडिया एग्ज़ैक्ट वही चीज़ बता रहा होता है, लेकिन जो पर्सन्स होते हैं ना, वो उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे होते कि अच्छा ये चीज़ है। ठीक है, वो काफ़ी सारी बातें जो हैं 1 मिनट में एडमिट कर लूँ स्टूडेंट्स को। बार-बार आप लोग रिमूव ही जा रहे हो, बार-बार आई जा रहे हो, इस तरह तो ना करो। अच्छा, जब हम रिपोर्ट लिखते हैं ना, तो रिपोर्ट आप किसी भी अपने एनवायरनमेंट के इर्द-गिर्द आपको जो भी माहौल मिलेगा ना, मतलब किसी भी सिचुएशन के ऊपर आपने रिपोर्ट लिखनी ही लिखनी है। तो ये क्या होता है, कोई ऑर्गेनाइज़ेशंस ऐसी होती हैं, इसका वेल स्ट्रक्चर्ड आपको एक दे देती हैं, गाइडलाइन दे देती हैं कि आपने इसके ऊपर इस तरह से रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है? लेकिन कुछ इस तरह होती है, आपको जस्ट कहती हैं आपने रिपोर्ट लिखनी है। लाइक मैं अगर आपको कुछ असाइनमेंट दे दूँ, मैं कहूँ आपने रिपोर्ट लिखनी है, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग डिफरेंट सर्चेज़ करेंगे, ठीक है? उसके ऊपर रिसर्च करेंगे कि अच्छा इस फ़ील्ड में ये है, इस फ़ील्ड में ये है, इस फ़ील्ड में ये है, हम इनको किस तरह से अपने पॉइंट्स में लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे अपने पॉइंट्स की बात की है। अपने पॉइंट्स का मतलब ये होगा कि आपने 4-5 सिनेरियोज़ को डिफरेंट रीड किया, उसके बाद आपने देखा कि अच्छा अब 2020 में ये था, 2019 में ये था और हम इसको अपनी रिपोर्ट में हम किस तरह से लिखेंगे, ठीक है? आपने बिल्कुल सिचुएशनल उसका लिखना है, ना कि आपने अपनी तरफ से लिखना है। अब जब आप रिपोर्ट लिखोगे उसके अंदर आप नंबर हेडिंग यूज़ कर सकते हो, सब हेडिंग्स यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर ये नहीं होता कि आपने बस एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दिया, नहीं। आप उसको अपने वे में भी प्रेज़ेंट कर सकते हो। उसको हेडिंग्स दो, अच्छी-सी सब हेडिंग्स दो, शॉर्ट कोशिश करो कि जितनी शॉर्ट हो, कंसाइज़ हो आपके पैराग्राफ्स उतना ही अच्छा होगा, ठीक है? उसको बुलेट पॉइंट्स में, क्योंकि आपको पता है कि जब हम जो यूज़र इंटरफ़ेस होता है वही इंसान को अच्छा लगता है। अगर आप कोई भी चीज़ मुझे इस तरह दोगे ना कि आप उसको